जो नफ़रत का एजेंडा तैयार किया है वो ये चाहते हैं कि उसे इम्प्लीमेंट 2025 तक कर लिया जाए। वो कॉन्स्टिट्यूशन के हमेशा खिलाफ रहे हैं। वो ऑन पेपर कह रहे थे हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। वो मनुस्मृति को उस वक्त भी मानते थे, आज भी मानते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आरएसएस इस्तेमाल कर रही है इस मुल्क के भोले भाले लोगों को, इस मुल्क के पिछड़े लोगों को, गरीबों को, उन्हें कैसे आरएसएस से अलग किया जाए, बजरंग दल से अलग किया जाए। इस मुल्क में समाजी गठबंधन की सख्त ज़रूरत है। अगर वो गठबंधन बन जाएगा तो आरएसएस की कमर उसी दिन टूट जाएगी। मुबारकबाद देता हूं राहुल साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया। इस मुल्क में ये समझा जाता था कि सिर्फ मुसलमान ही माइनॉरिटी हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जहाँ भी जाएंगे आप, अगर माइनॉरिटी का लफ्ज़ आता था तो लगता था कि मुसलमानों की बात हो रही है। लेकिन आज खुशी है कि इस मिथ को ख़त्म किया है कि ये मामला, जो मसला है एट्रोसिटीज़ का, सिर्फ ये मुसलमानों तक नहीं है। इसमें दूसरी माइनॉरिटीज़ भी हैं, दलित भी हैं, उन सब के साथ एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, हज़ारों साल से हो रही हैं और आज़ादी के बाद वो बढ़ी हैं। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर वो पीक पर है। 100 साल 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो जाएंगे। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने एजेंडा तैयार किया है, जो नफ़रत का एजेंडा तैयार किया है, वो ये चाहते हैं कि उसे इम्प्लीमेंट 2025 तक कर लिया जाए। वो कॉन्स्टिट्यूशन के हमेशा खिलाफ रहे हैं। जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस वक्त के पेपर्स आप उठा लीजिए, उस वक्त का रिकॉर्ड देख लीजिए। वो ऑन पेपर कह रहे थे हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। वो मनुस्मृति को उस वक्त भी मानते थे, आज भी मानते हैं। इसीलिए जो सरकार है और जो सरकारें हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकारें हैं जो आरएसएस के ज़रिए और बीजेपी के ज़रिए चलाई जा रही हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो हम ये कहते हैं कि फसाद हो गया, फसाद कराया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया, उसे फेल किया जा रहा है। जब आप हुकूमत के में बैठे हुए लोगों की ज़बानें सुनेंगे, उनकी हेट स्पीचेस सुनेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो अपने एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि इस पिछले 100 साल में और आज़ादी के बाद 75 साल में हम आज तक अपना कोई एजेंडा तैयार नहीं कर पाए। मैं राहुल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस फोरम के ज़रिए कम से कम आने वाले 75 साल के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, इस मुल्क के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए कोई एजेंडा तय करें और उस पर बहस हो कि वो एजेंडा क्या होगा। आज इनामदार साहब ने एक बात कही, वो एजेंडे में शामिल हो सकती है। राजेंद्र पाल साहब ने बहुत ही मजबूत बात कही, उसको एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। अब्दुल रहमान साहब ने जो बात कही, उसको एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। देखिए, क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम ये है कि आरएसएस इस्तेमाल कर रही है इस मुल्क के भोले भाले लोगों को, इस मुल्क के पिछड़े लोगों को, गरीबों को, उन्हें कैसे आरएसएस से अलग किया जाए, बजरंग दल से अलग किया जाए। तो मुझे लगता है इसका समाधान निकल सकता है। एट्रोसिटीज़ का समाधान सरकारों के पास नहीं है। एट्रोसिटीज़ का समाधान सिर्फ समाज के पास है। बहुत गठबंधन हो गए, सियासी गठबंधन बहुत देख लिए, वो फेल भी होते हैं, कामयाब भी होते हैं, लेकिन समाजी गठबंधन अभी तक नहीं बना है। मैं राहुल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, उनके इस फोरम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुल्क में समाजी गठबंधन की सख्त ज़रूरत है और मोहल्ला, गली कूचा, गांव, शहर, हर जगह वो नज़र आना चाहिए। अगर वो गठबंधन बन जाएगा तो आरएसएस की कमर उसी दिन टूट जाएगी जिस दिन हम एक समाजी गठबंधन संविधान को सामने रखकर, पूरे मुल्क को सामने रखकर, मुल्क की सालमियत को, यूनिटी को सामने रखकर बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि हल निकलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। हम लोगों ने दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के फोरम से यूसीसी पर काफ़ी बहस की है, काफ़ी लोगों को हमवार किया है और हम भी ये चाहते हैं कि ये इशू नेशनल इशू है और नेशनल इशू बना रहना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी की ये पूरी कोशिश है कि ये सिर्फ मुसलमानों का इशू बनकर रह जाए। तो मुझे लगता है इसको फेल करना चाहिए और हमारी कोशिश मुसलसल होनी चाहिए कि हम माइनॉरिटीज़ के फोरम में दूसरे मज़ाहिब के साथ मिलकर यूसीसी पर बहस छेड़ें और मुल्क में एक फ़िज़ा हमवार करें
कि ये यूसीसी मुल्क के हक़ में नहीं है, बल्कि किसी कम्युनिटी या किसी धर्म या किसी मज़हब नहीं, बल्कि मुल्क के हक़ में नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला यूसीसी पर भी हम कामयाब होंगे और एट्रोसिटीज़ का जो जुल्म हो रहा है उसको भी रोक पाएंगे अगर हम कोई समाजी गठबंधन करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।